Hello everyone, this is Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains. दोस्तों जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 2021 की सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हम वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं और ये वोकेबुलरी के जो वीडियोस हैं ये आपको कंपटीशन एग्जाम में तो मदद करते ही हैं, साथ ही साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश को और कलरफुल और इम्प्रूव कर देते हैं। दोस्तों जो अभी फ़िलहाल टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉमन वर्ड्स फॉर डेली स्पीकिंग और इस चैप्टर में हम ऑलरेडी 17 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों ये हैं हमारे 4 मेन मोटिव्स जिसको लेकर हम ये वीडियो सीरीज चला रहे हैं। वो है अपनी वर्ड पावर को इम्प्रूव करना, उनकी स्पेलिंग सीखना, उनका प्रोनाउंसिएशन जानना और साथ में उनका हिंदी मीनिंग सीखना। तो दोस्तों अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। आगे भी हम इस तरह के वीडियोस डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो पहला शब्द है वो है अहिंसा। तो अहिंसा को इंग्लिश में नॉन वायलेंस बोलते हैं, ये इसकी स्पेलिंग है नॉन वायलेंस। अगला शब्द है हिंसक, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वायलेंट। ठीक, वायलेंट मतलब होता है हिंसक, जो हिंसा करता है, हिंसा करने वाला आदमी, वायलेंट। नेक्स्ट शब्द है माला जपने वाला व्यक्ति या माला जपने वाली महिला, तो उसको हम इंग्लिश में रोजरी बोलते हैं। ROSARY की स्पेलिंग है। रोजरी का जनरल मीनिंग वैसे माला जपना होता है, इसका महिला या पुरुष तक कोई संबंध नहीं है। रोजरी मतलब माला जपना। ठीक, तो ये वो वाली माला जो हम हाथ में लेके जिससे जाप करते हैं। अगला शब्द है माला, जो पहनने वाली माला होती है तो उसको हम गार्लैंड बोलते हैं। ठीक, ये इसकी स्पेलिंग है। गार्लैंड मतलब पहनने वाली फूलों की माला। नेक्स्ट शब्द है हार, तो ये होता है नेकलेस, ये इसकी स्पेलिंग है NECKLACE, नेकलेस। ठीक, नेक्स्ट शब्द है मोती, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है वीड्स। वीड्स मतलब मोती, ये इसकी स्पेलिंग है, वीड्स मतलब मोती। अगला शब्द है गुंबज। कुछ लोग इसको गुंबद बोलते हैं, कुछ लोग इसको गुंबज बोलते हैं। ये एक्चुअली मंदिर या मस्जिद के ऊपर वाला जो ऐसा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, नीचे जो टेम्पल होता है ना उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको गुंबज या गुंबद जो भी कहें, इंग्लिश में इसको डोम बोला जाता है। DOME, डोम मतलब गुंबज या गुंबद। नेक्स्ट शब्द है जन्म लेना, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक बर्थ, ये इसकी स्पेलिंग है। टेक बर्थ मतलब जन्म लेना। अगर कहा जाए सदाचार यानी अच्छे काम करना, तो उसको इंग्लिश में वर्च्यू बोला जाता है। वर्च्यू, ये इसकी स्पेलिंग है। ठीक है, वर्च्यू यानी यहाँ पे एक रा लगा होता है, वर्च्यू, अच्छे काम, सदाचार। नेक्स्ट शब्द है बुराई, तो इसको इंग्लिश में इवल बोलते हैं। इवल मतलब बुराई, है ना। नेक्स्ट शब्द है भगवान को चढ़ाना, तो इंग्लिश में बोला जाता है ऑफर टू गॉड। ऑफर टू गॉड, भगवान को चढ़ाना, फूल फल जो भी। नेक्स्ट शब्द है भजन, तो भजन को इंग्लिश में कहने के लिए हमारे पास दो शब्द हैं। या तो आप इसको साम बोलते हो, SA, इसमें ये जो है P साइलेंट होता है, और PSALM ये इसकी स्पेलिंग होती है। तो इसमें हम P को नहीं पढ़ते हैं और L को भी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं SAM को, यानी साम। स्पेलिंग लेकिन यही लिखनी होती है। और दूसरा शब्द हमारे पास है सैक्रेड सॉन्ग्स। ये सैक्रेड सॉन्ग कहिए या फिर साम कहिए, दोनों का मतलब भजन होता है, साम या फिर सैक्रेड सॉन्ग। अगला शब्द है भविष्यवक्ता, तो इसको इंग्लिश में हम प्रॉफेट बोलते हैं। प्रॉफेट यानी वैसा ऐसा आदमी जो अपना भविष्य बताता है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, इसको हम इंग्लिश में प्रॉफेट बोलते हैं। ठीक, भविष्यवक्ता मतलब प्रॉफेट। नेक्स्ट शब्द है कब्र, तो कब्र को इंग्लिश में हम बोलते हैं टूम्ब या टॉम्ब या फिर कहते हैं ग्रेव। ये दोनों शब्द पर्यायवाची शब्द हैं, या तो आप टूम्ब कह लीजिए या फिर ग्रेव कह लीजिए, दोनों का मतलब होता है कब्र। नेक्स्ट शब्द है मकबरा, तो इसको हम इंग्लिश में मौसलियम बोलते हैं। मौसलियम मतलब मकबरा। ठीक, ये इसकी स्पेलिंग है MAUSOLEUM, मौसलियम मतलब मकबरा। अगला शब्द है कब्रिस्तान, तो इसको इंग्लिश में हम या तो बोलते हैं ग्रेवयार्ड, या फिर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमेट्री, या फिर हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं बरियल ग्राउंड। तो ग्रेवयार्ड कहिए, सेमेट्री कहिए या फिर बरियल ग्राउंड कहिए, तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान। ग्रेवयार्ड, सेमेट्री या फिर बरियल ग्राउंड, तीनों शब्दों का मतलब होता है कब्रिस्तान। नेक्स्ट शब्द है दफनाना या फिर गड़ाना, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनटूम या फिर हम कहते हैं बरी। दोनों शब्द अलग अलग हैं, इनटूम या फिर बरी।
ठीक है, दफनाना या गड़ाना। अगला शब्द है भाग्य, तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं या तो लक या फिर हम कहते हैं इसको फेट। लक या फिर फेट का मतलब होता है भाग्य, और इसी का जस्ट उल्टा दुर्भाग्य, तो इसको इंग्लिश में हम या तो बोल सकते हैं मिसफॉर्च्यून या फिर हम इसको बोलते हैं इल फेट। ये एक्चुअली फा फल का है, इल फेट, या फिर हम इसको बोलते हैं बैड लक। तो आप मिसफॉर्च्यून कहिए, इल फेट कहिए या बैड लक कहिए। ये एक्चुअली पहला वाला आई है ना, आई डबल एल है ही स्पेलिंग। तो दुर्भाग्य को आप कह सकते हैं मिसफॉर्च्यून, इल फेट या फिर बैड लक। अगला शब्द है अभागा, यानी जिसके भाग्य ने इसका साथ नहीं दिया, तो उसको हम या तो बोलते हैं अनफॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट, इसमें ये ELY नहीं होता, सॉरी LY नहीं होता है। अनफॉर्चुनेट मतलब अभागा या फिर अनलकी, अनफॉर्चुनेट या फिर अनलकी। और अगर हम कहें सौभाग्य, तो इसको हम फॉर्चुनेट बोलते हैं, सौभाग्यशाली को बोला जाता है फॉर्चुनेटली। ठीक है, फॉर्चुनेट में अगर आप ली को ऐड करना चाहते हो तो वो होता है सौभाग्यशाली, और अकेला आपको सौभाग्य कहना हो तो होता है फॉर्चुनेट, अकेला फॉर्चुनेट। ठीक, LY जोड़ देंगे तो सौभाग्यशाली हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द है दान करना, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डोनेशन। डोनेशन मतलब सिर्फ दान होता है, चैरिटी या डोनेशन। और दान करना अगर हम इसको वर्ब बना लें तो ये इंग्लिश में हो जाता है डोनेट, DONATE। डोनेट मतलब होता है दान करना, और अकेला दान मतलब डोनेशन। ऊपर वाला नाउन फॉर्म है, नीचे वाला वर्ब फॉर्म है दोनों एक ही शब्द। अगला शब्द है कर्म, तो उसको हम इंग्लिश में या तो बोलते हैं डीड्स या फिर हम इनको बोलते हैं एक्शंस या फिर हम इसको बोलते हैं एक्ट्स। तो डीड्स कहिए, एक्शंस कहिए या एक्ट्स कहिए, यहाँ भी एस लगा लीजिए, प्लूरल ही चल रहे हैं जब सारे शब्द। तो डीड्स, एक्शंस या फिर एक्ट्स, इसका मतलब होता है कर्म, हमारे काम। अगर हमको कहना हो मोक्ष या फिर निर्वाण, तो इसको हम इंग्लिश में सॉल्वेशन कहते हैं। इसमें रा नहीं है, अकेला वेशन होता है। ये सॉल्वेशन मतलब मोक्ष, निर्वाण। अगला शब्द है शरीर, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है बॉडी, BODY, बॉडी मतलब शरीर। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आई होप कि वर्ड्स आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहें। तो दोस्तों आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ कहना, पूछना या बताना चाहते हो तो आप मुझे इस यूज़र नेम पर यूज़र नेम के साथ फेसबुक पर भी सर्च करके मैसेज भेज सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियोस कैसे लगा ज़रूर लिख के बताइएगा। तो अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।